नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीपीसीएस में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्कटिक क्षेत्र में भूकंप का खतरा क्यों बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है। यह तो लगभग सभी जानते हैं कि महासागरों में भूस्खलन और भूगर्भिक प्लेटों के खिसकने से भूकंप आते हैं। मकाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है और यह दावा भी किया है कि आर्कटिक क्षेत्र में लगातार बढ़ती गर्मी से भी विनाशकारी भूकंप आ सकते हैं। आर्कटिक के प्रेमाफ्रोस्ट और सिल्व जोन से मीथेन गैस का रिसाव सबसे ज़्यादा होता है। वायुमंडल को गर्म करने में इस गैस की सर्वाधिक भूमिका रहती है। विज्ञानियों ने चिंता जताते हुए इसे पर्यावरण के लिए खतरा बताया है। प्रेमाफ्रोस्ट ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो 2 या उससे अधिक वर्षों तक बर्फ से ढके रहे और सिल्व जोन से ऐसे महाद्वीपीय इलाके से है जो जल के भीतर समुद्र तल से कम ऊंचाई पर स्थिति हो। ऐसे इलाकों में पानी की गहराई कम होती है। जर्नल जियो साइंस में प्रकाशित इस अध्ययन में अचानक तापमान में होने वाले बदलाव के कारकों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को व्यापक रूप से मानव गतिविधियों का ही कारण माना जाता है, जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को बढ़ाता है। हालांकि यह दृष्टिकोण इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि तापमान कभी-कभी अचानक क्यों बढ़ जाता है। जब से शोधकर्ताओं ने आर्कटिक की निगरानी शुरू की है, तब से 2 बार अचानक गर्मी बढ़ने के मामले देखे गए हैं। पहला मामला पिछली सदी के दूसरे और तीसरे दशक के बीच और दूसरा मामला पिछली सदी के 8वें दशक बाद शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। यहाँ हम बता देते हैं भूकंप और जलवायु के बीच क्या संबंध है। लाबकोवस्की एक भूवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि अल्यूथ द्वीप समूह में बड़े भूकंप और जलवायु के गर्म होने के बीच एक स्पष्ट संबंध है। उपयुक्त वेगों पर स्थल मंडल में तनाव पैदा करने के लिए पहले ही एक तंत्र मौजूद होता है। यदि इस पर अन्य कारकों से दबाव पड़ता है तो यह फ्रेमाफ्रोस्ट को खत्म करने लगता है, जिससे मीथेन का रिसाव होने लगता है और गर्मी बढ़ने लगती है। तापमान बढ़ने में भूगर्भीय हलचल बढ़ जाती है। अध्ययन में यह दावा भी किया गया है कि अल्यूट द्वीप समूह 20वीं शताब्दी में भूकंपों के लिए एक साइट सरीखी हो गई थी, जहां आए दिन भूकंप आते थे। जियोडायनेमिक कारक भी होते हैं प्रभावित। इस अध्ययन में रूस के मकाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता लियोपिल्ड लावकोवस्की ने कहा कि अचानक तापमान में बदलाव भूगतिकीय कारकों को प्रभावित कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण अल्यूट द्वीप समूह है। आर्कटिक के सबसे नज़दीक स्थित इस ज्वालामुखी क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं।